हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सीयूटी मेंटोर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉलेज के बारे में। एक ऐसा कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में है और एक लौता कॉलेज जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करता है। ये बीटेक ऑफर करता है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। और आप देख रहे होंगे कि आजकल आईटी एंड मैथमेटिक्स का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। आईआईटीज वगैरह या फिर एनआईटीज वगैरह में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करके एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है। तो आईटी के साथ-साथ मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सीएस जो है, या फिर कई ऐसे ब्रांच हैं जो कि टोटली मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है। ठीक है? तो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये पढ़ा था मैथमेटिक्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ है? तो ये चीज़ें जिसको पता नहीं होगी वही बोलेगा। ख़ैर, उस पे नहीं जाते हैं। और हम लोग देखेंगे कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दैट इज़ सीआईसी, जिसको शॉर्ट में हम सीआईसी बोलते हैं, ये कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, सीयूईटी में क्या स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, क्या स्कोर करना पड़ेगा और फीस कितनी लगेगी, प्लेसमेंट कैसी होगी, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है जिसको हम शॉर्ट में सीआईसी बोलते हैं, ठीक है? सीआईसी इनोवेशन के लिए काफ़ी प्रचलित है। इसको 2011 में बनाया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और ये सब कुछ बातें लिखी हुई है, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है जो हमारे अपने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें हैं, उसपे हम लोग इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज़ करके। कोई ऐसे देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें, मैंने यहाँ पे सिर्फ यूजी प्रोग्राम को लिया है क्योंकि पीजी में ये एमएससी कराता है मैथमेटिक्स में या फिर और भी सारे कोर्सेज हैं। तो मैंने सिर्फ यूजी के लिए लिया है क्योंकि हमारा चैनल डेडिकेटेड है सीयूटी यूजी को लेकर। ठीक है? तो यूजी लेवल पे ये प्रोग्राम 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है। पहला, बीटेक इन आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, जिसको शॉर्ट में आईटी एंड एमआई बोलते हैं, मैथमेटिकल इनोवेशन। तो ये जो आईटी के साथ-साथ मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन 4 साल रहने वाली, जो कि हर बीटेक कोर्स की होती है। फोकस किस पे होगा? इनोवेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस मैथमेटिक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। यानी कि आपसे प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा चर्चा होगी, मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा। एंड जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई के बारे में हो गई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, या फिर ऐसे-ऐसे चैटबॉट्स जो आ रहे हैं, जो एलएलएम मॉडल्स पे बेस्ड रैग, ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये ब्रांच जो है आईटी की है, तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस, आईटी की ही बातें होंगी, ठीक है? कॉन्स इसका क्या है कि हाईली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि लिमिटेड सीट्स आर इंश्योर ए फोकस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। पता है इसमें सीट कितनी है? ओनली 50। 50 में 20 सीट्स है जनरल के लिए, 14 सीट्स है ओबीसी के लिए। यस, 5 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ओबीसी की सीट है। और 7 सीट है एससी के लिए और 4 सीट है एसटी के लिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सॉरी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये सीट का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि जो बच्चे जेई में फेल हो जाते हैं या फिर ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि सीयूईटी के थ्रू मिलता है। और दूसरा प्रोग्राम जो ये ऑफर करता है, बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। तो ये आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से आप हो, तो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे 3 इयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल स्टूडेंट ड्रिवन एजुकेशन, तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन या फिर 4 साल की ग्रेजुएशन, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा करिकुलम वहाँ पे फॉलो हो रहा है। आई थिंक अब 4 साल का लागू हो गया हर जगह, तो 4 साल ही होगा। और मेटा कॉलेज मॉडल, ये सब कुछ चीजें हैं उसके बारे में। तो सिंपली ये समझिए कि 2 प्रोग्राम ऑफर करता है, एक बीटेक और एक बीए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ठीक है? एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सॉरी, एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए, 12th में कितना चाहिए? जनरल को चाहिए 60%, ओबीसी को चाहिए 54%, पीडब्ल्यूडी को 57। ये तो थोड़ा अजीब सा हो गया है भाई। पता नहीं, इस पे आप देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ से डेटा मैंने लिया वहाँ पे कुछ एरर है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो वो कॉम्बिनेशन है, वो कम होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मार्क्स है वो कम होना चाहिए। एससी एसटी को बस पास होना चाहिए, काम हो जाएगा। अब एडमिशन किस बेसिस पे होगा? एडमिशन होगा सीयूईटी के बेसिस पे। सीयूईटी में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट रखने हैं? सीयूईटी में रखना है आपको एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक, और एक जनरल टेस्ट। तो बस 3 ही आपको चीज़ पढ़नी है। एक लैंग्वेज, कोई सा भी लैंग्वेज जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगाली हो, आप जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हो, वो आप ले सकते हैं। प्लस मैथमेटिक्स रखना मैंडेटरी है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना मैंडेटरी है, क्योंकि जो ब्रांच है वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है। एंड इंजीनियरिंग भी काफ़ी हद तक क्या, टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड ही है।
तो बिना मैथमेटिक्स तो आप इंजीनियरिंग समझ नहीं पाओगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग ये सब पूछा जाता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आपकी सही होनी चाहिए किसी चीज को समझने के लिए, तो ये काफी सब्जेक्ट में पूछा जाता है। अगर हम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड सोनली ऑन सीयूटी यूजी, तो सिर्फ आपके सीयूटी यूजी के स्कोर पे मेरिट लिस्ट बनेगी, कोई और फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, जो सीयूटी फॉलो करता है उसी प्रोसेस से होगा, जैसे सीयूटी के बाकी कॉलेज में एडमिशन होता है उसी प्रोसेस से इसमें भी एडमिशन होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए 1A से, प्लस 3 डोमेन होना चाहिए। करेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 3 डोमेन आपके वो होंगे जो अपने 12th में पढ़े होंगे। तो इस तरह के आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। बीटेक के लिए मैंने बता दिया, बीए के लिए भी बता दिया। अब देखो कैंपस एंड कल्चर कैसा है, तो सीआईसी जो है काफी अच्छा कैंपस है। इसमें दो ही ये मतलब यूजी लेवल पे दो ही प्रोग्राम ऑफर होते हैं, तो भीड़ काफी कम रहती है। और स्टेट ऑफ आर्ट वाईफाई इनेबल्ड क्लासरूम, इक्विप्ड सेमिनार हॉल्स फॉर इंटरेक्टिव सेशन, एडवांस लेबोरेटरीज एंड डेडिकेटेड इनोवेशन स्पेस। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज जो अच्छा होगा ऐसा हम लोग इंश्योर करते हैं, क्योंकि अकेला कॉलेज है जो कि बीटेक ऑफर करता है। ऐसे नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि जेई मेंस के बेस पे लेते हैं। जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे अलग से काउंसलिंग होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। लेकिन ये जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है, उसमें ये इकलौता कॉलेज है, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉलेज लाइफ के अलावा क्या है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड, तो रिसर्च के ऊपर काफी फोकस होता है, जो और खास करके ऐसे रिसर्च जो कि नए नए आ रहे हैं, जैसे एआई के फील्ड में हो गई, एमएल के फील्ड में हो गई, या फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग, उस पर काफी फोकस होता है, ठीक है। तो ये कैंपस लाइफ एंड कल्चर है, काफी अच्छा कैंपस लाइफ है। आप जाके वहां पे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो, अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। अब देखते हैं सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट की, जिसके लिए हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। अच्छे कॉलेज में जाते हैं ताकि अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। तो देखो, सीआईसी के पास कोई अपना प्लेसमेंट सेल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सीआईसी डज नॉट ऑपरेट एज सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्टिवली परस्यू अपॉर्चुनिटीज। तो स्टूडेंट अपने बेस पे, जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से जाके अपॉर्चुनिटीज लेते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। डाइवर्स एवेन्यूज ग्रेजुएट फाइंड रोल्स थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी सपोर्ट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट पोर्टल है, जिसमें सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू ही आपको मिलेगा। इंटर्नशिप मिलेगा, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑफ कैंपस या फिर कोई प्लेसमेंट सेल ना होने के बावजूद इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। रिपोर्टेड एवरेज सीटीसीआर अराउंड 8 लाख, टॉप परफॉर्मर रीचिंग 20 लाख। दैट मीन्स कि आपका एवरेज पैकेज जो है लगभग 8 लाख के अराउंड है, और जो अच्छा करते हैं वो 20 लाख तक भी जा सकते हैं। ट्रू फिगर्स वेरी बाई इंडिविजुअल सक्सेस। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि इसका कोई प्लेसमेंट पोर्टल नहीं है, तो इसका कोई प्लेसमेंट का डेटा भी अवेलेबल नहीं है पब्लिकली। जो बच्चे हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं वो बताते हैं कि 8 लाख एवरेज पैकेज करीब करीब है, और 20 लाख जो किसी ने लिया होगा उनके फ्रेंड ग्रुप में तो उन्होंने बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, ये बात नोट करनी है कि सक्सेस इन बीटेक प्लेसमेंट लार्जली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे कोई प्लेसमेंट नहीं लगेगी, अच्छे से पढ़ाई करोगे प्लेसमेंट जरूर लगेगी, क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज या फिर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है, जो कि कंपनीज को बुलाता है। कंपनीज कैंपस में आती है, रिक्रूटमेंट करती है, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस ईजी होता है। तो इसीलिए ये जो ऑफ कैंपस जाके लेना पड़ता है थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी अच्छी होती है, आप ऑफ कैंपस भी ले सकते हो। जो ये रिकॉर्ड बताता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है कि 8 लाख एवरेज पैकेज, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का 90% इंजीनियरिंग कॉलेज की एवरेज पैकेज 8 लाख नहीं है। सिर्फ आईआईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटी जो कुछ प्राइवेट कॉलेज, दो चार प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दे, तो बाकी किसी कॉलेज की एवरेज पैकेज 8 लाख नहीं होगी। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, इस तरह के प्लेसमेंट होते हैं। इवन गवर्नमेंट कॉलेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन होते हैं, नहीं होते उनके प्लेसमेंट। आपके दिल्ली में ही देखिए, आप डीटीयू को छोड़ दीजिए, एनएसयूटी को छोड़ दीजिए, ट्रिपल आईटी दिल्ली को छोड़ दीजिए, और आईआईटी एनआईटी को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो कॉलेज है उनकी एवरेज पैकेज 8 लाख नहीं होगी। तो ये बात है कि एवरेज पैकेज इसका अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए की जो हाल है सबका वही है भाई, कि बीए करोगे तो प्लेसमेंट तो होनी नहीं है। हालांकि अपने बदौलत आप प्लेसमेंट ले सकते हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्लेसमेंट काफी कम होता है। बीए वगैरह जो करते हैं वो सरकारी नौकरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते नहीं, और प्लेसमेंट में जाएंगे भी तो सेल्स का रोल मिलता है, क्योंकि विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि
बीए में आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जिनका मार्केट में नहीं है इस्तेमाल, रियलिटी यही है भाई। तो मार्केट में इस्तेमाल नहीं है तो कोई उनको रोल भी नहीं देता। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो सेल्स वगैरह रोल या फिर मैनेजर टाइप का रोल आपको मिलता है, जो कि काफ़ी हेक्टिक भी होता है क्योंकि सेल्स का रोल काफ़ी हेक्टिक होता है। तो बीए के लिए वही है कि ग्रेजुएट लार्जली डिटरमाइन देयर ओन करियर ट्रांजेक्टरीज थ्रू पर्सनल इनिशिएटिव और एंड हायर एजुकेशन। तो जो हायर एजुकेशन में जाते हैं या फिर अपने लेवल पे आप ट्राई करो, तो आपको मिलेगी नौकरी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलनी है, सीधी सी बात है। एक्सेस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल प्लेसमेंट ड्राइव, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना प्लेसमेंट सेल है, उसी के थ्रू आपको प्लेसमेंट मिलेगा और आप रिसर्च एंड इंटर्नशिप कर सकते हो अपने लेवल पे। ये कॉलेज आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, कॉलेज सिर्फ आपको पढ़ाएगा और बाकी आपको मार्केट में छोड़ देगा कि भाई जाओ नौकरी लो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, आप नौकरी ले सकते हो, खास करके बीटेक में। बीए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीए में ऐसी चीजें, रिलेवेंट चीजें हम लोग पढ़ते नहीं है, रिलेवेंट इन द सेंस कि मार्केट के रिलेवेंट। क्योंकि बीए मुझे लगता है कि अच्छा करियर है। बीए में आप ऐसी चीजें पढ़ते हो, साहित्य पढ़ते हो आप, जो कि जिंदगी से काफी रिलेट करती है। लेकिन मार्केट में उनका कोई अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें कि क्यों चुनना चाहिए सीआईसी को। तो देखिए, कल्टीवेटिंग क्रिएटिविटी, इंटरडिसिप्लिनरी एक्सीलेंस, जो कि आप मैंने बताया कि 2 प्रोग्राम ऑफर होते हैं और मास्टर्स लेवल पे होता है, आपको सीनियर का भी गाइडेंस मिलेगा। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इन द सेंस जो बीटेक करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, वो पढ़ाया भी जाता है आपको आपके कोर्स में। मेंटरशिप और गाइडेंस जो मैंने बताया कि आप सीनियर से ले सकते हो। ठीक है, सो एक चीज भूल गया, एक चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया कि जो इसका फीस है, बीटेक के लिए इसका फीस है अराउंड 40,000, 40 to 50,000। ड्यूरेशन का टोटल 4 इयर्स का, नॉट पर ईयर। 4 साल का आपका 40 या 50 हजार रुपए ही लगेगा, बस आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बीए का जो, मुझे लगता है बीए का स्पेसिफिक मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग फी इसका भी लगेगा। ज्यादा कुछ वेरी नहीं करेगा क्योंकि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो बीटेक की मैंने बता दी क्योंकि बीटेक की फीस जो होती है हाई होती है। ठीक है, इसलिए मैं बता दी कि काफी सस्ता है। अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे आप, मिनिमम से मिनिमम भी आप पैसा लगाओगे तो कम से कम 3 लाख तो लगाओगे, सिर्फ ट्यूशन फी। ये भी ट्यूशन फी है, 40 से 50 हजार ट्यूशन फी, खर्चे आपको अपने खुद से देखने हैं। तो बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज। प्लेसमेंट काफी अच्छा दे रहा है। ये है कि इसका अपना प्लेसमेंट सेल नहीं है, लेकिन अपना प्लेसमेंट सेल ना होने के बावजूद जो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड बता रहा है, वो काफी काबिल तारीफ है। मैंने बताया कि 90% इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है, उनका एवरेज पैकेज 8 लाख नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज आप इसको प्रेफ़र कर सकते हो, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जीएटी पे, आपको मैथमेटिक्स पे, आपको आपके लैंग्वेज पे, या फिर अगर आप बीए परस्यू करना चाहते हो इस कॉलेज से, देन आपको लैंग्वेज एंड 3 डोमेन्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है। ठीक है? तो ये था क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर लेक्चर क्लास में। थैंक यू सो मच।